यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे दिखाऊंगा, खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के सुंदर दिन में सुबह के बेले में और ख़ास तौर से परमेश्वर ने जो आज के इस दिन को हमें 6 दिन संभाला और 7वें दिन इस विश्राम दिन में हमें प्रवेश करने का अवसर दिया। प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है और हमें इस दिन को दिया है और परमेश्वर के वचनों से हम सीखते हैं। कहता है परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता को बताता है, कहता है कि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हमें परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखाता है, कहता है कि अशुद्ध न करें। हम परमेश्वर के विश्राम दिन को स्मरण नहीं करते हैं और हम अशुद्ध ठहरते हैं, हम पापी बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने पापों को पश्चाताप करने के लिए कहता है कि मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें। हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु के उस पवित्र दिन में जाते हैं, उस दिन को अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन हमें पिता परमेश्वर सिखाता है कि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर हम उसमें जाते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उस पवित्र दिन को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्राम दिन को आनंद का समझकर, पवित्र दिन समझकर जाने और कहता है कि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले। परमेश्वर के उस दिन को नहीं मानते हैं, उसका नहीं सम्मान करते, उस दिन का आदर नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको सिखाता है वचनों के द्वारा कि जो मार्ग पर न चले, अपनी ही इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो यहोवा के कारण सुखी होगा। आप परमेश्वर के मार्गों पे चलना सीखिए और अपनी इच्छा न पूरी कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी, परमेश्वर जैसे चाहता है आप उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलते हैं। जो परमेश्वर ने हमें इस दिन को दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानकर स्मरण करना। तो प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिन दिया है। इस पवित्र दिन में अपने आप को पवित्रता के साथ प्रवेश करिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार इस दिन का पालन करिए, क्योंकि परमेश्वर इस दिन को आशीष का दिन ठहराया हुआ है और परमेश्वर हर एक का उद्धार करना चाहता है। तो आप यदि उस पाप में पड़े हुए हैं, आप उस व्यभिचार में पड़े हुए हैं, आप अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, लाचार हैं, तो प्रियो, आप परमेश्वर के सम्मुख आइए, इस दिन को स्मरण करते हुए उससे प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहता है, आपके जीवन में वो आनंद, वो खुशी देना चाहता है। तो आप यदि चाहते हैं कि हमारा वो परमेश्वर हमें आनंद दे, खुशी दे, तो परमेश्वर आपके जीवन में देगा, यदि आप उसके वचनों के अनुसार चलते हैं। तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसको परमेश्वर क्या करता है? सुखी करेगा। और कहता है कि मैं तुझे देश देश के ऊंचे स्थान पे चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमीन। परमेश्वर
यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते, उसके विश्राम दिन का पालन करते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे खड़ा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुझे घोड़े पर से उठाकर ऊंचे स्थान पे खड़ा करेगा। तो परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस लालच में पड़ जाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चाहते हैं और उस विश्राम दिन को अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन प्रिय, परमेश्वर हमें इस दिन को पवित्र ठहराया है और चाहता है आप पवित्र बनिए और परमेश्वर की इस विश्राम दिन में पवित्र बनकर इस दिन में प्रवेश करिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो आइए हम प्रभु के इस दिन में और इस पवित्र दिन में प्रभु को पवित्रता के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को पश्चाताप करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने दे दे और प्रभु से प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें और प्रभु से प्रार्थना करें आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ सामर्थ्य आवाज यह सुधार करता, जिनको देने वाले, जिनको बनाने वाले पिता, हम प्रभु बड़ी निर्मलता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु जी। तूने आज के इस प्रभु जी इस नए दिन में, इस नए सुबह में खास तौर से प्रभु जी तूने इस विश्राम दिन में प्रभु जो तूने इस दिन को ठहराया पिता, इस दिन को पवित्र ठहराया प्रभु और हमारे जीवन में इस दिन को दिया प्रभु। सच में अगर तू ना होता तो प्रभु हम इस दिन को न देखने पाते। खुदा मैं धन्यवादित करते, विनती प्रार्थना करते, जितने भाई बहन इस समय तेरी प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, तेरी प्रार्थना को सुने, तेरे वचन को सुने खुदा। आज का वचन प्रभु जी उनके जीवन में जो तूने प्रभु जी दिया है प्रभु, हम चाहते कार्य करने पाए। हर एक व्यक्ति प्रभु जी आज के इस दिन को स्मरण करने पाए प्रभु जी, इस दिन का पालन करने पाए प्रभु जी। ओ पिता, उनके जीवन में जो भी अशुद्धताएं हैं प्रभु जी, ओ जो भी उनके जीवन में बुराइयां हैं प्रभु जी, खुदा मैं चाहती प्रभु जी उनके जीवन के सारे गुनाहों को प्रभु जी, ओ पापों को तू धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी, ताकि आज के इस दिन से प्रभु जी ओ हर एक व्यक्ति तेरी पवित्रता में चल सके प्रभु जी, ओ तेरे कार्य को पूरा कर सके, ओ अपनी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने पाए। खुदा मैं चाहती उनको ओ सत्य का मार्ग दिखा प्रभु जी, ओ अपनी सच्चाई का मार्ग दिखा प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी सच्चाई खराई के साथ अपने जीवन को बिता सके प्रभु। उनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ होने पाए प्रभु। आज का जो आराधना का दिन है, हर एक व्यक्ति को तैयार कीजिए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे बताए मार्गों के अनुसार चल सके प्रभु जी, तेरी आराधना करने के लिए तैयार हो सके और तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा महिमा कर सके। खुदा हम चाहती प्रभु जी हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ होने पाए, हर बीमारी से, हर दुख से, हर तकलीफ से बचाना प्रभु जी, उस शैतान की बुरी बातों से, उस जाल से प्रभु बचाना, ताकि शैतान की शक्तियां हेर न करने पाए। क्योंकि प्रभु तू हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। खुदा मैं चाहती हूँ हर एक की तू मदद कीजिए, सहायता करिए, वो दुष्ट के हाथ से, शैतान की बुरी बातों से, लालच से, विचार से, पाप से बचाइए खुदा। जीवन को, सर्व आत्मा को आपके लहू के बाण से पाते हैं। फिर से आज के इस दिन को आपके हाथ में जाते, हर एक व्यक्ति को तैयार करके अपने भवन में सुरक्षित लेकर आइए, ताकि हम सब मिल के प्रभु तेरे नाम की आराधना कर सके खुदा। जीवन को, हर एक परिजनों को आपके हाथों में दें। धन्यवाद के साथ मिलती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।